तो हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो अनुसूची। जो पिछली वाली क्लास में अनुसूचियों को हमने केवल 6 ही अनुसूचियां कराई थी, लेकिन बाकी 6 बच चुकी थी। तो आज हम बची हुई उन 6 अनुसूचियों के बारे में ही चर्चा करेंगे। उन 6 अनुसूचियों में क्या था। तो पिछली क्लास में मैंने 6ठी अनुसूची तक करा दिया था, और 6ठी अनुसूची में मैंने बताया था कि उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो राज्य हैं उनमें विशेष राज्य हैं, आर्टिकल 371 से जुड़े हुए हैं वो। तो आर्टिकल 371 में क्या है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करी थी हमने पिछली क्लास में। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और इनको विशेष प्रावधान दिए गए हैं। उनका प्रशासन कैसा होना चाहिए, शासन कैसा होना चाहिए। और उसके बाद हमने इनसे जुड़े हुए आर्टिकल भी बताए थे, आर्टिकल 244 और 275। तो आर्टिकल 244 और 275 इनसे जुड़े हुए थे। चलिए आगे बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। तो 7वीं अनुसूची चलिए नंबर 7, 7वीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची की बात करते हैं। देखिए 7वीं अनुसूची में है क्या। तो इसमें देखिए मात्र प्रमुख सूचियां ली गई हैं, और प्रमुख सूचियों के बारे में इसमें चर्चा करी गई है। तो इसके आप देख सकते हैं सिर्फ प्रमुख सूचियां हैं। कौन कौन सूचियां हैं? प्रमुख सूचियां, प्रमुख सूचियां। इसमें प्रमुख सूचियों के बारे में ही चर्चा करी गई है केवल। और प्रमुख सूचियां कौन कौन सी देखिए। पहला आता है संघ सूची, ठीक है। पहला आता है संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, और नंबर 3 आता समवर्ती सूची। तो इनके बारे में चर्चा कहाँ करी गई है? 7वीं अनुसूची में। और इसमें देखिए इसमें कुछ विषय दिए गए हैं, विषय। अब देखिए किस में संघ सूची में 97 विषय हैं मगर 100 लागू हैं। 97 विषय मगर 100 लागू हैं। और राज्य सूची में 66 विषय हैं, 61 लागू हैं। और समवर्ती सूची में 47 मगर 52 लागू हैं, ठीक है। चलिए, तो 97 विषय, 97 विषय, लेकिन 100 प्रावधान में है, ठीक है। 65 लेकिन 61 प्रावधान में इन लागू हैं। और इनकी बात करें तो मात्र इनमें 45 विषय हैं, और 47 विषय हैं, लेकिन 52 प्रावधान में है, ठीक है। 47 विषय लेकिन 52 लागू हैं, ठीक है। और देखिए केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भी इसी अनुसूची में किया गया है, याद रखना। तो केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। और यहाँ से आर्टिकल देखिए कौन कौन सा जुड़ा हुआ है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल मात्र 246 इससे जुड़ा हुआ है। किससे? आर्टिकल 246। तो आर्टिकल 246 में ही इस अनुसूची से जुड़ा हुआ है, केवल आर्टिकल 246, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र व राज्य के मध्य शक्ति विभाजन, आर्टिकल किसके अंतर्गत? आर्टिकल है आपका, आर्टिकल सॉरी अनुसूची है आपकी 7वीं अनुसूची, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अनुसूची की, 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची की बात करते हैं, ठीक है। 8वीं अनुसूची देखिए प्रमुख भाषाएं दी गई हैं, 22 भाषाएं हैं प्रमुख, प्रमुख भाषाएं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं।
वर्तमान संविधान में बाईस भाषाओं का उल्लेख, ठीक है। तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है वर्तमान संविधान में। और देखिए 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, देखिए 22 भाषाओं में मूल भाषाएं 14 हैं मगर 22 लागू हैं। तो मूल भाषाओं की बात करें तो मूल भाषाएं कितनी हैं, 14 है। लेकिन भारतीय संविधान में जब भारतीय संविधान बना तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी मात्र, लेकिन वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। तो आप ये लिख सकते हैं मूल संविधान में कितनी थी, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं हैं। आर्टिकल कौन कौन से जुड़े हैं इससे, आर्टिकल 344 व 351, 344 एवं 351। तो 344 एवं 351 आर्टिकल 344 और 351 इससे जुड़े हुए हैं, आप इसको याद रखना, ठीक है। चलिए 344 व 351 हो गया। अब देखिए कौन कौन सी भाषाएं कब जोड़ी गई थी। तो एक आता देखिए कोंकणी, ठीक है, देखिए कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इनको संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। और सिंधी, तो सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था, देखिए सिंधी, तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 1967 में, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो याद रखना 1967, सबसे पहले 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। तो 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया और 4 भाषाएं आती हैं, मणिपुरी है, कोंकणी है और आपके नेपाली। तो कोंकणी, ठीक है, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को कब जोड़ा गया था, 3 भाषाओं को जोड़ा गया था 1992 में, ठीक है। 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा, तो 1992 में, ठीक है, 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। तो आप याद रखना कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और इनको 92 में जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन द्वारा। और 4 भाषाएं हैं, जैसे बोंडो है, डोंगरी है, मैथिली है और आपके संथाली। तो बोंडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, तो इनको जोड़ा गया था बाद में, ठीक है। तो और 4 भाषाएं आती हैं, कौन सी है, बोंडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। मैथिली और संथाली, ठीक है। इनको कब इनको जोड़ा गया था, 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा। तो जो इनको जोड़ा गया था 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो याद रखना, देखिए आप सिर्फ इतना ही याद रखते हैं, केवल इतना ही याद रखेंगे आप लोग कि बस एग्जाम की दृष्टि से कि सिर्फ ये चीज़ें हमें याद हो जानी चाहिए, ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि उन भाषा को कब जोड़ा गया था। सिर्फ ये पता होता है कि आर्टिकल अनुसूची 8 है और अनुसूची 8 में बस भाषाओं के बारे में बात करी गई है। कुछ क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भारतीय मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं, तो उसमें क्या करोगे फिर आप, तो याद भी होना चाहिए कि 14 भाषाएं थीं।
पूछने लगे कि बाकी की भाषाओं को कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, या ऐसे कहने लगे कि 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया, तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कोंकणी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, किस सन में जोड़ा गया था, तो 1992 71वें संविधान संशोधन द्वारा। 2003 में जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन द्वारा। बोंडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गई और 14 वो हो गई, तो कितनी हो गई, 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, चलिए, तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। आर्टिकल 344 और 351 इससे जुड़ा हुआ है, और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, याद रखना। कितनी भाषाएं थी, 14। ठीक है, 8वीं अनुसूची 14 मूल भाषाएं थी पहले भारतीय संविधान में, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, और देखिए एक बात और ध्यान रखिए कि उड़िया थी, उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया था 2011 में। उड़िया भाषा जो थी, तो यहाँ पे नोट करके लिख लेना आप लोग, नोट करके, उड़िया भाषा का नाम बदलकर 2011 में ओडिया कर दिया। ठीक है, अब 2011 के बाद उड़िया को ओडिया बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, ओडिया, याद रखना। तो 2011 से बाद उड़िया भाषा को ओडिया बोला जाता है, इसको भी नोट कर लेना आप। ठीक है, तो ये अनुसूची आप नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट अनुसूची कराते हैं, अभी 4 अनुसूची और बची हैं। ठीक है, टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट बात करें। देखिए 9वीं अनुसूची की बात करते हैं अब, नंबर 9, 9वीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची, अब इसमें है क्या, देखिए भूमि सुधारों, ठीक है, भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन इसी के तहत किया गया है। तो भू सुधारों व जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन, ठीक है, इसके अंतर्गत किया गया है। और राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम, तो राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के कुछ विशेष अधिनियम हैं। तो संसद के कुछ अधिनियम इसी अनुसूची में जोड़ दिए गए हैं, तो याद रखना आप। तो राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य विधानमंडल व अन्य मामलों से संबंधित संसद के प्रावधान, संसद के विशेषाधिकार। ठीक है, तो कुछ संसद के यहाँ पे कुछ अधिनियम है, संसद के कुछ विशेष अधिकार है, संसद के अधिनियम, ठीक है। तो संसद के कुछ अधिनियम है, ये आर्टिकल आपके शेड्यूल आपके 9th में जोड़ा गया है। और न्यायिक समीक्षा, ठीक है, क्या है, न्यायिक समीक्षा का उल्लेख कहाँ किया गया है, वो भी आपके अनुसूची 9 में। अभी देखिए इसको जो अपनाया गया था न्यायिक समीक्षा को, तो इसे अपनाया गया था 24 अप्रैल 1975। ठीक है, तो 24 अप्रैल 1975 के बाद इस न्यायिक समीक्षा को इसमें अपनाया गया था। तो 24 अप्रैल 1975 के बाद, 35 नहीं 75 के बाद इसे अपनाया गया था।
अब देखिए सीधा सीधा ये जान लीजिए 9वीं अनुसूची क्या है, सीधा सीधा ये जान लीजिए कि अगर कोई विषय है और उससे वो विवाद योग्य विषय है तो संसद उस विषय को उठा करके 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। फिर उसके बाद उस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी। अगर कोई भी विषय 9वीं अनुसूची में आ गया तो आप उस पर उसके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो यही 9वीं अनुसूची है। तो 9वीं अनुसूची क्या कही, 9वीं अनुसूची क्या है कि कोई भी विषय अगर वो 9वीं अनुसूची में जुड़ गया है तो आप उसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। यही काम किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब पहला 1951 में, तो उन्होंने भूमि सुधार यानी जमींदारों को लेकर के एक भू सुधार, ठीक है, वो लेकर आए थे, प्रावधान लेकर आए थे। और उसको लेकर के बाद में बहुत से लोग न्यायालय पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि हमारे तो जी मौलिक अधिकारों को उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 31 इससे सीधा सीधा आर्टिकल जो 31 था, किससे, संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 था वो जुड़ा हुआ था आपके मूल अधिकारों से, और मूल अधिकारों का हनन हो रहा था। तो मूल अधिकारों का हनन होने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, सीधा न्यायालय। तो न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के पास, तो कुछ व्यक्ति पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के पास कि जी हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 31। और आर्टिकल 31 में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि मूल अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकार होगा, और वो उसका तो हमारा अधिकार कहाँ, उसका हनन हो रहा। तो अब उन्होंने पहला संविधान में पहला संशोधन हुआ था 1951, तो याद रखना। तो पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन किसकी सरकार में हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, किसको लेकर के, भू सुधारों को लेकर के, भू सुधार व जमींदारी प्रणाली का, ठीक है, उन्मूलन किया गया था यहीं पर ही। और यहाँ से जो आर्टिकल जुड़ा हुआ है वो आर्टिकल जुड़ा हुआ था आपके 31 का, आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 31 का ख, ठीक है। तो आर्टिकल 31 का ख आप याद रखना, आर्टिकल 31 ख। अभी इसमें और भी शेड्यूल आएंगे, जब डिटेल में क्लास होगी तो सब कुछ बताया जाएगा अच्छी तरीके से क्या था। न्यायिक समीक्षा क्या होती है, 24 अप्रैल के बाद इसे क्यों अपनाया गया था, तो अभी बहुत सी आएंगी। केशवानंद भारती मामला आता है, ठीक है, और वेरुवारी मामला आता है, बहुत से मामले आएंगे अभी इसमें जो आपके इस 9वीं अनुसूची से जुड़े हुए हैं। तो उन्हें क्रम से हम करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। किसकी सरकार में कौन कौन से आए, इंदिरा गांधी सरकार में क्या हुआ, उन्होंने कौन कौन से चेंजेस किए, जब उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो कौन कौन से उनके रुकावटें आई, उन्हीं के पार्टी के लोग उनके विरोधी हो गए। तो इन चीज़ों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे बात, ठीक है। अभी हम सिर्फ शेड्यूल पे चलते हैं। तो भारत में पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, किससे संबंधित, भू सुधार से संबंधित। और इतना ध्यान रख लीजिए 9वीं अनुसूची में अगर कोई भी विषय पहुंच गया तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इतना ध्यान रखिए बस खाली कि 9वीं अनुसूची वह अनुसूची है, अगर इसमें कोई विषय आ जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते उससे, उसको लेकर के। सुप्रीम कोर्ट भी सीधा सीधा कह देता है कि देखिए ये विषय आपका कहाँ पहुँच चुका है, 9वीं अनुसूची में, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची, अब देखिए 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची दल बदल, ठीक है, दल बदल पर आधारित संसद व विधानसभाओं के राज्यों की निहर्तता। तो दल बदल अधिनियम, दल बदल पर आधारित अधिनियम, तो दल बदल पर आधारित संसद, ठीक है। तो दल बदल पर आधारित संसद हो गया। और संसद व विधानसभाओं के सदस्यों की निहर्तता के उपबंध, संसद व विधानसभाओं के सदस्यों की निहर्तताओं के उपबंध, ठीक है। निहर्तताओं के उपबंध वो आर्टिकल आपके अनुसूची किसमें है, अनुसूची 10 में इसका दिया गया है, दल बदल अधिनियम। 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम
ठीक है। दल बदल परिवर्तन रोधी कानून, इसे दल बदल अधिनियम रोधी कानून भी कहा जाता है। और देखिए इसको जोड़ा कब गया था, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दल बदल अधिनियम जो जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में इसको जोड़ा गया था। तो इस अनुसूची को जोड़ा गया था 52वें संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा। तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में इसे जोड़ा गया था। और इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि उल्लंघन भी होता है इसका बहुत ज़्यादा, कोई भी कहीं भी चला जाए, उन्हीं को रोकने के लिए इस कानून को बनाया गया था। लेकिन अब क्या है, सरकार बनाने के लिए वही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना। तो आर्टिकल 102 व 291, सॉरी 191, आर्टिकल 102 व 191, 102 191 याद रखना बस खाली। आर्टिकल 102 व 191 इससे जुड़ा हुआ है 10वीं अनुसूची से। 11वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। नंबर 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची ठीक है। देखिए 11वीं अनुसूची क्या है, ये आपके नगर पंचायत से जुड़ा हुआ है। तो देखिए पंचायतों की शक्ति, अधिकार व जिम्मेदारियां ग्राम पंचायतों से संबंधित है, इसे ध्यान रख लेना। तो ग्राम पंचायतों से संबंधित, पंचायतों के अधिकार। ठीक है, पंचायतों के अधिकार हो गए, पंचायतों के अधिकार, पंचायतों की शक्तियां, पंचायतों की जिम्मेदारियां। अधिकार, शक्तियां, अधिकार हो गया, शक्तियां हो गई पंचायतों के, और आपके जिम्मेदारियां हो गई। जितनी भी जो जिम्मेदारियां होंगी वो सब किसकी होंगी? पंचायतों की जिम्मेदारियां। ठीक है, सीधा सीधा आप कह सकते हैं ग्राम पंचायतों से जुड़ा हुआ, ग्राम पंचायत नहीं, क्षेत्रीय पंचायतों से जुड़ा हुआ। ठीक है, क्षेत्रीय पंचायतों से संबंधित, क्षेत्रीय पंचायतों से संबंधित। ठीक है, और देखिए इसे जोड़ा कब गया था, तो इसे जोड़ा गया था, इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। कब जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संशोधन, 73वें संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। और इसमें विषय कितने हैं? पंचायतों के लिए विषय हैं 29 विषय दिए गए हैं। ठीक है, 29 विषय पंचायतों के लिए दिए गए हैं। और आर्टिकल कौन सा जुड़ा हुआ है? आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जुड़ा हुआ है आपका 243(6), 243(6) याद रखना, 243(6) इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बात करें 12वीं अनुसूची की, तो बस एक अनुसूची और बची है जिसे कहते हैं 12वीं अनुसूची। चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, ठीक है, सीधा सीधा याद रखिए, नगर पंचायतों से जुड़ा हुआ है। इससे नगर पंचायतों से संबंधित, नगर पंचायतों से संबंधित 18 विषय। ठीक है, और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। 74वें
संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था इसे। और इसमें देखिए नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रावधान, ठीक है, जिम्मेदारियाँ। तो नगर पालिका की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और आपकी जिम्मेदारियाँ किससे जुड़ी हुई हैं? आपके 12वीं अनुसूची से। और इसे जोड़ा कब गया था? मैंने बता दिया, आर्टिकल 243 ब 243 ब, ठीक है, यानी ख भी कह सकते हैं इसे। तो ABC, तो 243 बी इससे जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 243 इससे जुड़ा हुआ है 12वीं अनुसूची से। कब जोड़ा गया था? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में इसे जोड़ा गया था इस अनुसूची को। नगर पंचायत से संबंधित 18 विषय से दिए गए हैं। तो देखिए आज के लिए हमने आर्टिकल पूरा 2 क्लास आई हैं पूरे इसके अनुसूची की। तो अनुसूची पहली 6 अनुसूची कराई थी वो भाग 1 में कराई थी, और ये इसका सेकंड पार्ट है भाग 2 अनुसूचियों का। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ समाप्त। तो इसकी डिटेल में क्लास दी है पूरी तरीक़ा से, आप देख सकते हैं पिछली वाली, और इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लीजिए, आपका पूरे अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा एक बार में ही, ठीक है, क्योंकि अनुसूचियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जब बात करेंगे हम भारतीय संविधान के प्रमुख भागों को लेकर के, 22 भाग, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान में 25 भाग हैं, तो सभी के बारे में चर्चा करेंगे और किस भाग में क्या है इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।